दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर पोर्ट्स इन इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो बंदरगाह के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बंदरगाह यानी सी पोर्ट्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि परिभाषा के अनुसार बंदरगाह जल और स्थल की सीमा पर स्थित वो स्थान होता है जहां समुद्री व्यापार में समुद्री जहाज, यात्री शिप, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डॉक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं होती है। अब अगर हम इसे सीधे से शब्दों में समझें तो समुद्र के किनारे जहां जहाज से सामान को या लोगों को उतारा या चढ़ाया जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। अब ये जो जगह है यानी ये जो बंदरगाह होते हैं ये सी फ्रंट पर, रिवर फ्रंट पर या फिर जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहीं पर होते हैं। यानी ये जो जगह होती है ना, ये धरती और समुद्री क्षेत्र के बीच में संपर्क करने का स्थान होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या किसी भी एरिया को हम बंदरगाह बना सकते हैं या बना देते हैं? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी न किसी तरह की रणनीति यानी स्ट्रेटेजिक का महत्व होता है। जैसे वहां से कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रेड की सुविधा होती है या नेशनली सामान को इधर से उधर ले जाने पर सस्ता या चीपर पड़ रहा होता है, या फिर जोग्राफिकल लोकेशन होती है। क्योंकि अब सारे के सारे समुद्र तटों को पोर्ट तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो ज्यादा उठावा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो विंड्स है, जो हवा है वो बिना रुके बहती है तो शिप्स को परेशानी होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो ओपन पोर्ट्स होते हैं यानी जो खुले हुए पोर्ट्स होते हैं वहां की तेज हवाएं शिप्स को मूव नहीं करने देती। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए पोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये जो पोर्ट्स होते हैं ये नेचुरली भी होते हैं और आर्टिफिशियली भी होते हैं। जैसे जहाँ पर जोग्राफिकल फैसिलिटीज होती है, जोग्राफिकल पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स बना दिए जाते हैं। और जहाँ पर हमें डेवलप करने पड़ते हैं, मतलब जिसमें हम ब्रेक वाटर, समुद्री दीवारें या फिर घाट बनाते हैं या फिर जिनका निर्माण ड्रेजिंग द्वारा किया जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल पोर्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि पोर्ट्स क्या होता है। और पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, पोर्ट्स की लोकेशन क्या है। और इसके साथ साथ मंत्रालय को भी यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय को भी देखेंगे। तो दोस्तों किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना परसेंट भाग इन पोर्ट्स के थ्रू होता है। सबसे पहले तो हम इस भारत के मैप में देखते हैं कि इन बंदरगाह की लोकेशन क्या है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन से पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट में यानी पश्चिमी तट पर है और कौन से पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट में यानी पूर्वी तट पर है। तो दोस्तों वैसे तो हमारे भारत देश में छोटे मोटे कुल मिलाकर करीब 200 पोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे जो मेन पोर्ट्स हैं, जो बड़े मेजर पोर्ट्स हैं, वो 13 यानी 13 पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट के पोर्ट्स को। वेस्टर्न कोस्ट में सबसे पहले आता है कंडला पोर्ट, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो पोर्ट है ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है और ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये पोर्ट आयात निर्यात की दृष्टि से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पोर्ट है। कंडला बंदरगाह का जो प्रशासन है वो कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा कंट्रोल भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। यानी इस पोर्ट पर पूरा कंट्रोल भारत सरकार का है। ये जो पोर्ट है ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अनाज का निर्यात और तेल का आयात किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो बड़े पोर्ट्स हैं। पहला है मुंबई पोर्ट, जो कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे पुराना पोर्ट है। और पहले नंबर का सबसे पुराना पोर्ट है कोलकाता बंदरगाह, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। तो सबसे पहला और पुराना बंदरगाह जो है वो है कोलकाता बंदरगाह और दूसरे नंबर पर जो सबसे पुराना पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। तो ये जो मुंबई पोर्ट है ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का आवास स्थान है, जो कि पोर्ट के पश्चिमी छोर के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब इसी मुंबई पोर्ट पर बहुत ज्यादा बहार होने के कारण इसके ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसे नहवा शेवा JNPT पोर्ट भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने के साथ साथ आधुनिक भी है, इसीलिए इसे किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है।
यानी ये पोर्ट अरब सागर का राजा कहलाता है। और ऐसे ही हम आगे देखेंगे अभी कोचीन पोर्ट को, जिसे क्वीन पोर्ट ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को अरेबियन सी का राजा और कोचीन पोर्ट को अरेबियन सी की रानी कहा जाता है। यहाँ से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है वो है टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कारपेट्स और वेजिटेबल्स ऑयल। अब मुंबई के बाद यहाँ पर नीचे गोवा में आता है मोरमुगाओ पोर्ट, जिसका 2022 में नाम बदलकर मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट से मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी कर दिया गया। दोस्तों, मोरमुगाओ बंदरगाह नदी के मुहाने पर बना हुआ है। अब ये मुहाना क्या होता है? तो नदी का मुहाना वो जगह होती है जहाँ से वो समुद्र में बहती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ से नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। इस बंदरगाह पर पर्यटकों का आना जाना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई शिप्स चलती हैं। अब यहाँ गोवा के नीचे आता है कर्नाटका। अब यहाँ कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट है, जिसे पनम्बुर बंदरगाह भी कहते हैं, और इसे गेटवे ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। कर्नाटक में सिर्फ यही एक पोर्ट है, लेकिन ये भारत का 7वां सबसे बड़ा पोर्ट है, और यहीं से सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। ये जो पोर्ट है ये सभी मौसम में खुला रहता है। यहाँ से हम सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो है कार्गो, कंटेनर्स, टिम्बर और एलपीजी, और एक्सपोर्ट करते हैं ग्रेनाइट स्टोन का, काजू का, मैग्नीशियम का और कॉफी का। अब इस कर्नाटक से नीचे आते हैं तो आता है केरल, यानी पश्चिमी तट का 6ठे नंबर का पोर्ट कोचीन पोर्ट। तो केरल में कौन सा पोर्ट है? कोचीन पोर्ट। ये केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि शहर में अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर स्थित है, और भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है ये। और इसी के साथ साथ ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है, और इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। और यहाँ से सबसे ज्यादा चाय, कॉफी और मसालों का एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह की, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जो कि पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर है। ये बंदरगाह भी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर दो तरह के डॉक सिस्टम्स हैं। पहला है हल्दिया डॉक सिस्टम और दूसरा है कोलकाता डॉक सिस्टम। हल्दिया पोर्ट को भी कोलकाता पोर्ट के बाहर को कम करने के लिए बनाया गया था। अब ये जो कोलकाता डॉक सिस्टम है ये हुगली नदी के लेफ्ट बैंक पर है, यानी पूर्वी साइड पर है, और इसके राइट साइड में है हल्दिया डॉक सिस्टम। और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है जूट, चाय, कोल, स्टील, आयरन और लेदर। इंपोर्ट करते हैं हैवी मशीन, क्रूड ऑयल और पेपर, फर्टिलाइजर और केमिकल प्रोडक्ट का। इसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आता है तूतीकोरिन पोर्ट। ये तूतीकोरिन पोर्ट मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और ये रेल मार्गों और सड़कों से जुड़ा हुआ है। ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है, और ये दक्षिणी व पश्चिमी तमिलनाडु और दक्षिणी पूर्वी केरल तक फैला हुआ है। ये जो बंदरगाह है ये बे ऑफ बंगाल में पर्ल फिशरी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। यहाँ सबसे ज्यादा जिसका इंपोर्ट किया जाता है वो है कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रॉ फर्टिलाइजर्स मटेरियल्स, रॉक फॉस्फेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम कॉक और ऑयल्स। यहाँ से जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है वो है जनरल कार्गो, बिल्डिंग मटेरियल्स, लिक्विड कार्गोज, शुगर और ग्रेनाइट्स का। अब इसी तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई पोर्ट, और ये भारत का दूसरे नंबर का और बंगाल की खाड़ी का पहले नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पर एक और पोर्ट है जो कि है एनोर पोर्ट, जिसे कामराजार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्ट का निर्माण भी चेन्नई पोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए किया गया था। ये कोरोमंडल के तट पर स्थित है और भारत का 12वां सबसे बड़ा और पहला कॉर्पोरेटीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है वो है थर्मल कोयला, ऑटोमोबाइल, प्रोजेक्ट कार्गो, एलपीजी, पीओएल और लिक्विड प्रोडक्ट। दोस्तों, तमिलनाडु वो स्टेट है जिसमें 12 बड़े बंदरगाहों में से 3 बंदरगाह है। अब इनके बाद आता है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये ईस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह है। ये प्राकृतिक और सुरक्षित लैंडलॉक बंदरगाह है। इसके पास डॉल्फिन नोज के बड़े पहाड़ बने हुए हैं, और ये देश का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट है। इसे विजाग भी कहते हैं, और ये हिस्टोरिक पोर्ट सिटी भी है। इसके साथ साथ ही ये भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र भी है, और ये सबसे पुराना शिपयार्ड भी है, यानी यहाँ पर शिप्स की मरम्मत भी होती है।
और यहाँ से आयरन ओर, मैग्नीज ओर, स्टील प्रोडक्ट्स, जनरल कार्गो, कोल और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। ये महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने वाली जगह पर स्थित है और ये बहुत ज़्यादा गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसकी वजह से यहाँ से बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं। ये बंगाल की खाड़ी पर नेचुरल पोर्ट है और यहाँ से आयरन, कोल और क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके बाद आता है लास्ट में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। तो ये थे 7 पोर्ट्स जो कि बे ऑफ बंगाल यानी पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित हैं। तो इस तरह से पश्चिमी तट के 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और पूर्वी तट के 4 राज्य वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस तरह से टोटल 9 राज्य होते हैं जिनमें हमारे भारत के 13 बड़े मेजर पोर्ट्स स्थित हैं।